आजकल नेपो किट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, सबके अपने अपने वक्तव्यों से लेकर। नेपोटिज्म को लेकर अर्जुन बाजवा का क्या कहना है? आप भी दिल्ली से मुंबई गए, वहां पर आपने कैरियर अपना बनाया, लंबा कैरियर आपका हो गया है। नेपोटिज्म जो वर्ड है, जो शब्द है, इससे आपका आमना सामना हुआ? अगर आपको मैं सच बताऊं तो बहुत बार, और ऐसा होता है। देखिए, इसमें इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, और एक थोड़ा आप इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। क्रिटिसाइज आप तब करेंगे जब आपको शायद साइडलाइन करके किसी और को प्रेफरेंस दी गई हो जो कि उस शायद क्षमता में ना हो, या उसकी जहाँ पर आप खड़े हैं शायद आप में कुछ फ़र्क हो, तब आपके जहन में ज़रूर ये बात आएगी कि यार, अगर मैं डिज़र्व करता हूँ और ये सब चीज़ें अगर मेरिट के ऊपर हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। मगर दूसरे तरीके से ये भी कहूँगा कि भाई, अगर हम लोग नेपोटिज्म वाले किड्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नेपो किड्स, अब वो नेपो किड्स का कसूर तो नहीं है। उनके फादर या उनकी फर्स्ट जनरेशन, जो उनकी जो पहले वाली जनरेशन थी, उन्होंने भी बहुत काम किया है, मेहनत की है, और मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं कि उन्होंने अपने आने वाले जनरेशन को, अपनी ऑफस्प्रिंग्स को हर चीज़ जो है वो उस कैपेसिटी में दी है जो शायद उनको नहीं मिली थी। ये भी एक तरीका है देखने का। लेकिन जैसे आप इंडस्ट्री के बाहर से हैं, दिल्ली से आप मुंबई गए और वहाँ पर आपने लीड रोल्स भी किए, आपने नेपो किड्स के साथ भी काम किया, और जो एक्टर्स आपकी तरह दूसरे कल्चर से, दूसरे सिटीज से बिना किसी गॉडफादर के आए हैं, उनके साथ भी आपने काम किया। नेपो किड में और एक नेचुरल एक्टर में, या जो इंडस्ट्री के बाहर से आ रहा है एक्टर, उसके साथ काम करने में आपको कोई फर्क नजर आया कि भी जो नेपो किड्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या होता है सेट्स के ऊपर, ऑफ द कैमरा, और जो इंडस्ट्री के बाहर से एक एक्टर आ रहा है और वो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, उनके एटीट्यूड में और उनके ऑफ द कैमरा जो बातचीत है, व्यवहार है, उसमें क्या फ़र्क महसूस किया आपने? फ़र्क तो होता है, फ़र्क तो होता है। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है थोड़ी सी तो होती है, वो शायद किसी को भी होगी। उनको भी लगता है कि हमारी जागीर है और हम जो है मतलब यहाँ पर पहले से हैं। और दूसरा ये भी होता है कि भाई उनके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो शुरू से उनके साथ है। आप लोग वहाँ, आप जाते हैं वहाँ पे, पहले तो आपको कुछ टाइम तो आपको शहर समझने में लग जाता है, आपको सड़कें नापने में लग जाता है कि यार मैंने कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। तो जो वहाँ पर पैदा हुआ, जो स्कूल गया वहाँ पर, जिसने आसपास का माहौल बचपन से वो देखा फिल्मों का, उसको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इस चीज़ की महसूस तो होगी कि भाई हाँ, हमें सब पता है, आप शायद नए हैं, आप सीख रहे हैं। मगर यहाँ पर भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। देखिए, ये एक जेनेरिक मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जो एक एटीट्यूड हो सकता है, मगर फॉर्चुनेटली मैंने जितने भी फिल्म वाले लोगों के साथ काम किए जिनका बैकग्राउंड फिल्म से रिलेटेड था, मेरे साथ फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। अब ये मैं अपने आप को इस चीज़ में लकी मान सकता हूँ, या ये कह सकता हूँ कि जो मैंने उनको दिया वो बदले में लिया। तो गिव एंड टेक वाली बात है। आप रिस्पेक्ट देंगे, आप एक अच्छा स्वभाव देंगे, आप एक प्यार देंगे, तो शायद आपको वो वैसे ही वापस मिलेगा। अच्छा, सवाल को रिफ्रेम कर देता हूँ। बढ़िया, आप अभी बता नहीं रहे खुलकर। नहीं, मैं खुलकर बता रहा हूँ। रिफ्रेम कर देता हूँ। हाँ जी, बताइए। आप ये बताइए कि आज की फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट, मेरिट एंड रेस्पेक्ट, इसका कितना महत्व है? पहले इसी का महत्व था, टैलेंट का, रिस्पेक्ट का, मेरिट का। पहले हमने भी बचपन में कहानियाँ सुनी, और ये हम लोग काफ़ी टाइम तक सुनते भी आए कि कोई फिल्म मेकर है, कोई बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने किसी को सड़क पे देख लिया, किसी लड़की को शादी में देख लिया, और किसी जो बोलते हैं किसी लड़के को, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर कोई सड़क पे चलता जा रहा था और किसी फिल्म मेकर ने जाके बोला, क्या करते हो तुम, एक्टिंग करोगे? तो इस तरह के किस्से बहुत सुनने को मिलते थे। ऐसा कुछ नहीं है अब ऐसा कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं कहूँगा सोशल मीडिया या जो एक मीडिया है उसने फिल्म बिजनेस को या सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को आपके सामने खुल के पेश कर दिया है कि आप, ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, मगर आप लिटरली जो है आप बेडरूम में घुस चुके हैं किसी भी सेलिब्रिटी के। तो वो सब चीज़ों ने सारा सिस्टम हिला दिया है। एक जो नॉवेल्टी होती थी और एक जो इंट्रीग होती थी किसी को जानने की, किसी के बारे में जानने की, वो सब चीज़ें रही नहीं है। अब इतना ओपन हो चुका है सब चीज़ें कि मतलब आप
क्या खाना खा रहे हैं, जिम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपके सवाल से डिविएट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फ़र्क जो आया है। तो जब ये चीज़ें सामने आने लगी और इसकी वजह से एक बेंचमार्क बन गया कि कौन इस चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे है, कि मतलब आप अगर आप एक बात करें कि भाई सोशल मीडिया में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सोशल मीडिया में किसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, तो शायद मेरिट, प्रोफेशनलिज्म, टैलेंट, सिंसेरिटी ने बैक सीट ले लिया। और इस वक्त जी हाँ बिल्कुल है ये बात कि इन चीज़ों की वैल्यू कम हो चुकी है। और कितनी नौटंकी आप कर रहे हैं उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। नौटंकी की वैल्यू ज़्यादा है। नौटंकी की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जी है और उससे आप लड़ नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते। आप उससे लड़ नहीं सकते, कैसे लड़ लोगे यार आप। लेकिन शाहरुख खान और ऐसे तमाम एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो बाहर से आए, आप भी वन ऑफ देम हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी ये ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया। और मैं किसी भी सुपरस्टार यानी वो जो लाइन होती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, एक्ट्रेस का बेटा वो बिल्कुल सही है। वो बाहर वाले लोग जल्दी से नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल है। और मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुश्किल है। अब आप उस मैंने बड़ी अच्छी एक ना चीज़ कहीं पढ़ी कि जो मधुमक्खी होती है उसका जो शेप होता है ना, वो एरोडायनामिक्स के हिसाब से उड़ने के लायक बना ही नहीं है, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्लाइंग से फिर रिलेट कर दूंगा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो उसकी बॉडी का शेप है और उसके जो पंखों का साइज है, वो उड़ने के लायक, वो एरोडायनामिक्स के हिसाब, साइंस के हिसाब से सोचेंगे तो वो उड़ नहीं सकते, उसको उड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसका बैलेंस ही नहीं है, लेकिन उड़ती है, मगर फिर भी उड़ती है। तो ये आप किसी को भी मैं बोलूँगा मत कहें कि मुश्किल है अलग बात है, मगर लगे रहो, डट के लगे रहो, तो फिर अपने आत्मविश्वास में लगे रहो। तो मैं इसे रिफ्रेम करके सीधा सवाल पूछ लेता हूँ। मैं सोच रहा था लास्ट में पूछूंगा, लेकिन पूछ ही लेता हूँ। कोई दिल्ली का लड़का, कोई हिमाचल का लड़का, कोई यूपी का लड़का, यानी कोई भी एक साधारण व्यक्ति को इस वक्त आपको देख रहा है, कोई लड़का देख रहा है, लड़की देख रही है, आप ये कह रहे हैं कि फेवरेटिज्म इंडस्ट्री में है, नेपोटिज्म इंडस्ट्री में है, उसके बावजूद अगर उसे एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो वो क्या करे, कैसे बन सकता है? मधुमक्खी बन जाए ना, मधुमक्खी बन के उड़े, बन जाए, उड़ जाए। गलत डायरेक्शन में उड़ गया तो नहीं, गलत डायरेक्शन क्यों, डायरेक्शन आपको पता है, मगर ये है कि रोकने वाली जो फोर्स है आपको जो कहेगी यार साइंस के हिसाब से तुम उड़ने वाले नहीं बने हो, तुम्हारी बॉडी वेट जो है या तुम्हारा डायनेमिक एरोडायनेमिक्स खराब है, बनो मधुमक्खी।